साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो बाल अवस्था एवं बाल विकास की जो सीरीज है वह लगातार चल रही है और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जो बालक को केंद्र में रखकर यानी बालक के आवश्यकता के अनुरूप और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐसी शिक्षा प्रणाली को बनाना जिससे बालक की प्रगति हो सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसी शिक्षा को हम बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। ठीक है, बात करें बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु। ठीक है, इसमें जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है वह बालक होता है। इसमें जो है तो बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रणाली व शिक्षा की जो कार्य प्रणाली विधि प्रणाली है उसको बनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों का ध्यान दिया जाता है। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो बालक की रुचियां हैं, बालक की रुचि कैसी है, बालक किस रुचि का है, उसमें किस विषय में ज़्यादा रुचि है, इन रुचियों का ध्यान रखा जाता है। फिर क्षमता यानी बालक की क्षमता कैसी है, उसके अध्ययन की क्षमता, उसकी मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक भावनात्मक क्षमता कैसी है, उन क्षमता के अनुरूप जो है तो बालक में जो है तो शिक्षा का केंद्रित किया जाता है। ठीक है, प्रवृत्तियों का ध्यान यानी बालक किस प्रवृत्ति का है ना, शांत प्रवृत्ति का, अशांत प्रवृत्ति का, तो ये सारी जो गतिविधियां हैं इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर बात करें दूसरी जो विधि है इसमें जॉन डेवी की विचारधारा पर, यह जो दूसरी है, देखिए यहाँ पे एक पहला क्या, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या, बालक, और इसमें जॉन डेवी द्वारा एक विचारधारा दी गई थी। जॉन डेवी कहाँ के थे? जॉन डेवी अमेरिका के थे। ठीक है, उन्होंने अपनी विचारधारा पर कुछ आधारित किया कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जो जॉन डेवी थे वह कहाँ के थे? वह अमेरिका के थे। उन्होंने यह सिद्धांत किया कि जो शिक्षा की जो प्रणाली है वह कैसी होनी चाहिए, वह बाल केंद्रित यानी जो है तो उसमें छात्र का या बालक का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए, है ना। उसका जो है संवेगात्मक, भावनात्मक और ज्ञानात्मक रूप से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा के केंद्र बिंदु जो बालक होता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है वह बालक होता है, यानी बालक के अनुरूप ही शिक्षण की जो विधियां बनाई जाती है, जो शिक्षण की जो तौर तरीके बनाए जाते हैं वह बालक को केंद्र में रखकर यानी बालक की आवश्यकता के अनुरूप। बाल केंद्रित का मतलब होता है उसकी आवश्यकता के अनुरूप। ठीक है, यानी बच्चे को कौन सी प्रणाली से पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि बालक का जो है तो सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व, इसमें क्या होता है जो व्यक्तिगत शिक्षण विधि होती है उसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बालक की जो अध्ययन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, व्यक्तिगत निरीक्षण करके प्रत्येक बालक की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए क्या है इसमें व्यक्तिगत निरीक्षण यानी बालक का क्या व्यक्तिगत यानी पर्सनल तरीके से उसका निरीक्षण किया जाता है कि उसकी किस अध्ययन में किस में कमी है, किस में उसकी कमियां हैं, उन कमियों को जाना जाता है, फिर उन कमियों को दूर किया जाता है, फिर इस प्रकार की जो है तो सारी समस्याओं का समाधान करके जो है तो उसमें बालक के जो है तो क्या किया जाता है, बालक की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित हो। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वह किस पर आधारित होती है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती है, यानी ऐसे शिक्षक के द्वारा अध्ययन किया जाता है जो बाल मनोविज्ञान का जनक होता है। ठीक है, अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो बालक का चहुमुखी विकास करना। जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि इसमें जो बालक का है वह चहुमुखी विकास करना यानी सर्वांगीण विकास करना, चाहे वह मानसिक तौर पर हो, चाहे वह भावनात्मक तौर पर हो, चाहे वह ज्ञानात्मक तौर पर हो, उसकी जो है तो सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, हस्तपरक गतिविधियों, हस्तपरक गतिविधियाँ यानी बच्चे को जो गतिशील रखकर बच्चे को क्या ज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, जिससे बच्चा आगे बढ़कर अपने ज्ञान को विकसित कर सके। ठीक है, बात करें यहाँ पे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता? गिजू भाई। गिजू भाई कहाँ के थे? यह गुजरात के थे। जो भारत में जो बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जाता है वह गिजू भाई को जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षा को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? गिजू भाई को ही जाता है, यानी इन्होंने ही जो है तो बाल केंद्रित शिक्षा भारत में और मॉन्टेसरी शिक्षा को जो है तो लाने का प्रयास किया था। ठीक है, 1920 में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्कूल खोला जिसे बाल मंदिर का नाम दिया जाता है। 1920 में जो गिजू भाई थे उन्होंने एक पूर्व प्राथमिक स्कूल खोला था। कब? 1920 में, जो बच्चों के लिए
कोला तो जो किस नाम से जाना जाता है, बाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, जॉन डीवी ने शिक्षा की 3 ध्रुवी प्रणाली दी है। कौन कौन सी 3 ध्रुवी प्रणाली? पहली है शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। देखिए शिक्षक इसमें क्या होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है। बालक क्या होता है, बालक आश्रित होता है किस पर, शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। और जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम यह मध्यस्थता का कार्य करता है, यानी शिक्षक और बालक के बीच जो है तो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या क्या मध्यस्थता का जो है क्या करता है, वहाँ पे अपना योगदान देता है, जिससे क्या होता है। तो इसमें जो शिक्षक होता है, शिक्षक के स्वतंत्र होता है, और जो बालक होता है वह आश्रित होता है किसके ऊपर, शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। क्योंकि जो शिक्षक होता है वह जिस विधि से पढ़ाएगा बालक उसी विधि से पढ़ेगा, इसलिए बालक क्या होते हैं, वह छोटे पौधे होते हैं, और जो शिक्षक होता है वह माली होता है, जो उस पौधों की देखभाल करता हुआ उसको जिस दिशा में ले जाना चाहता है वहाँ पे ले जा सकता है। लेकिन जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम शिक्षक और बालक के मध्य क्या करता है, एक मध्यस्थता का कार्य करता है, एक मीडिएटर का कार्य करता है, जिससे कि शिक्षक को किस विधि से और कौन से पाठ्यक्रम को पढ़ाना है कि बालक का आगे सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे अपन जब पढ़ाई करते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए एक पाठ्य विषयवार सिलेबस निर्धारित रहता है, जिससे उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे कि कक्षा में बच्चों को नाम से बुलाना बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण। यानी कक्षा में अगर जब बच्चों को हम नाम से बुलाएंगे कि किस बालक को क्या नाम है, उसके नाम के अनुसार अगर उसे बुलाएंगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो शिक्षक जो पढ़ने की रुचि होगी वह और आगे बढ़ेगी। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की अगर विशेषताएं की बात करें तो मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वह कैसी होती है, वह मनोविज्ञान पर आधारित होती है। यानी बच्चों को क्या कैसे पढ़ाया जाए, मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जो है तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, उपर्युक्त शिक्षण विधि, उसके लिए क्या, तो बच्चों के लिए उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी अच्छी से अच्छी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, चाहे वो मॉन्टेसरी विधि हो, चाहे वह एकात्मकता विधि हो, संख्यात्मक विधि हो, यानी हर विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे उनका ज्ञान वर्धन हो सके। ठीक है, बात करें यहाँ पे उपर्युक्त पाठ्यक्रम, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होता है वह बढ़िया उचित होता है, उपर्युक्त होता है, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, उन पर आधारित होता है, जिससे उनके ज्ञान का विकास और अधिक हो सके। ठीक है, अनुशासन और व्यवस्था, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन की व्यवस्था होती है ना, उनमें बच्चों को जो है तो शैतानी व अन्य कोई भी अन्य ऐसी गतिविधि करने के लिए मना रहता है, जिससे वो उनका जो ज्ञान का विकास में कोई ना कोई बाधा आ सके। ठीक है, बात करें मूल्यांकन और परीक्षण, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन और परीक्षण बहुत ही साधारण और बहुत ही उचित ढंग से किया जाता है। जिससे क्या होता है, बच्चों में जो किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है तो वह सतत यानी लगातार और व्यापक एक बड़े पैमाने के मूल्यांकन पर क्या देती है, बल देती है। जिससे क्या होता है कि बच्चों का जो मानसिक विकास हुआ, ज्ञानात्मक विकास हुआ है, बहुत ही तेज व आसानी से हो सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें अगर हम पाठ्यक्रम के स्वरूप के बारे में, तो यहाँ पे जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो पाठ्यक्रम एवं स्वरूप होना चाहिए तो वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी अगर बच्चों का हमें पाठ्यक्रम निर्धारित करना है, वह स्वरूप बनाना है, या हमें उनके लिए जो एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है, तो वह कैसा होना चाहिए, वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी बच्चों को जो है तो उस ज्ञान की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, या ज़्यादा कठोर व कठिन नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों को अध्ययन करने व ज्ञान को अर्जन करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, वातावरण के अनुसार, यानी बच्चा जिस वातावरण में है वो जो पाठ्यक्रम होता है वह बच्चे के वातावरण के अनुरूप ही निर्धारित करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि बच्चा जो अपने ज्ञान का उचित विकास कर सकेगा और अपनी आवश्यकता अनुसार और वातावरण के अनुसार ही बच्चा अपने ज्ञान का वर्धन कर सकता है। ठीक है, जीवन उपयोगी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य पाठ्यक्रम निर्धारण का जो स्वरूप होना चाहिए वह उसके जीवन से संबंधित होना चाहिए। यानी वह आगे चलकर उसको अपने जीवन में ला सके और उससे जो ज्ञान जो प्राप्त करेगा और वो उसको जो है तो अपने जीवन में उतार सके। ठीक है, पूर्व ज्ञान पर आधारित, यानी जो पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी बच्चा जो है तो अपने पूर्व ज्ञानों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, रुचि के अनुसार, यानी बच्चे की जिस विषय में ज़्यादा रुचि है उसको उस विषय में थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चा होता है वह अपने ज्ञान के प्रति, अपने विषय के प्रति एक रुचि उत्पन्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल उसको वही पढ़ाना चाहिए, बल्कि अन्य विषयों पर भी रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए।
शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। जो हमारी शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो हमारे लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ज्ञानात्मक, भावनात्मक व जो संवेगात्मक तरीके से विकास करना, ठीक है, उन उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार, यानी बालक के मानसिक स्तर कैसा है, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार ही उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। क्या होगा, जिससे उसका जो मानसिक, अगर बच्चा मंद गति का है तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो अधिक जो सुधार है, सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चा ज्ञान का विकास कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या होता है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कई अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, अलग अलग मानसिक योग्यता के होते हैं, कुछ शारीरिक योग्यता के होते हैं। तो उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप ही उन्हें ज्ञान का जो प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो अपनी विभिन्नताओं के अनुसार ही ज्ञान का अर्जन कर सके। ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करना चाहिए, यानी हमें जो है तो बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम व राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर देश प्रेम व राष्ट्र प्रेम के प्रति एक प्रेम की अनुभूति होगी और वह अपने देश के प्रति आगे चलकर कुछ न कुछ जरूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर बात करें बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व के बारे में, तो बालक प्रधान शिक्षा या शिक्षा का केंद्र जो बालक होता है। देखिए बालक केंद्रित शिक्षा का जो महत्वपूर्ण महत्व है कि उसमें बालक क्या होता है, बालक प्रधान होता है, यानी बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रणाली व शिक्षा व्यवस्था या पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षा को में बालक को केंद्र में रखकर ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। ठीक है, सरल व रुचिपूर्ण होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का जो महत्व है, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा को सरल ढंग से रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करना सबसे अच्छा साधन हो सकता है। इससे क्या होगा, बच्चों को अधिक से अधिक सरल भाषा व सरल ज्ञान विधि पाठ्यक्रम में निर्धारण करके बच्चों को में ज्ञान विकसित करना चाहिए। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण प्रबल, यानी बच्चों में जो ज्ञानेंद्रियां होते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, है ना, ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां क्या होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं। इन प्रशिक्षणों पर आधारित बच्चों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। क्या, जैसे बच्चों में हाथों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से देखकर बच्चे सीख सकते हैं, सुनकर बच्चे सीख सकते हैं, बोलकर बच्चे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक व सामाजिक, यानी बच्चों को व्यवहारिक व सामाजिक रूप से भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए, है ना। जो बाल केंद्रित शिक्षा का भी महत्व ही यही है कि इसमें जो होता है तो बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक रूप से बच्चों में ज्ञान का विकास कराया जाता है, जिससे क्या होगा कि वह आगे चलकर अपनी आवश्यकता व अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्ञान का उचित उपयोग कर सकें। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण के अगर सिद्धांतों की बात करें तो प्रेरणा का सिद्धांत, महापुरुषों की गाथा। अगर बच्चों में हमें प्रेरणा का विस्तार करना है, प्रेरणा का क्या विकास करना, तो हमें महापुरुषों की जीवन गाथा सुनाकर ही बच्चों में प्रेरणा का सिद्धांत जागृत करना चाहिए। जैसे जो अर्जुन था, अर्जुन जो है तो एक लक्ष्य निर्धारित करके जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी। इस प्रकार जो है तो महान पुरुष, जो बड़े बड़े पुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, तो इस प्रकार जो महापुरुष है उनकी गाथा सुनाकर ही हमें बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए, ज्ञान का विकास करने के लिए एक प्रेरणा का उत्पादन करना चाहिए। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, यानी बालकों की रुचि के अनुसार बालक की रुचि किस खेल में, किस विषय में है, किस सब्जेक्ट में है, उसकी रुचि कैसी है, किस रुचि के अनुसार ही हमें बच्चों में ज्ञान प्रदान करने का जो है व्यवस्था जो है तो हमें जो है तो प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर ज्ञान का बढ़िया विकास हो सके। ठीक है, लोकतांत्रिक, यानी सभी को समान समझना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो है तो बाल केंद्रित शिक्षा का ही एक यह महत्वपूर्ण महत्व है कि इसमें जो होता है तो बालक को उसकी तो सबको समान, यानी बच्चा किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी समुदाय का है, इसमें उसके विभिन्न योग्यताओं को ध्यान में न रखकर बल्कि बच्चे की मानसिक योग्यता व शारीरिक योग्यता और उसकी जो है तो अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक सद्भावना की भाव जागृत होगा और बच्चे अपना जो है तो योगदान अन्य विषयों में और आगे चलकर अपने विषय को बहुत ही शानदार, सफलदार बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, चयन का सिद्धांत, यानी बालकों की योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना चाहिए।
यानी बालक के अंदर किस विषय में ज़्यादा योग्यता है, किस विषय पर वह योग्य है, किस विषय में उसका क्या है कि वह किस विषय में ज़्यादा रुचि रखता है, तो उसकी योग्यता व उसकी क्षमता के अनुसार ही उसे विषय का चयन करना चाहिए। अगर बच्चा आगे चलकर वह सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे कला संकाय, अगर वह वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, वैज्ञानिक जिज्ञासा कर उसे विज्ञान, व उसे अगर गणितज्ञ साइंटिस्ट बना तो उसे मैथ, तो ये सारी जो विषय हैं उन विषयों पर उसकी योग्यता के अनुसार ही उसके विषय का चयन करना चाहिए। ठीक है। बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, विभिन्न जो विषमताएं हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ज्ञान का क्या जो एक विश्लेषण तैयार किया जाता है। ठीक है। यानी प्रत्येक बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह अलग अलग होती है, अतः शिक्षक को शिक्षा देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बालक जो होते हैं विभिन्न प्रकार की बुद्धि के होते हैं, है ना। उनकी जो अलग अलग योग्यताएं होती हैं उन पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, यानी बालक के सभी पक्षों, या चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, चारित्रिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी छात्रों को क्रियाशील रखकर ज्ञान प्रदान करना चाहिए। किसी भी क्रिया को करने में छात्र के हाथ पैर व मस्तिष्क सक्रिय होना चाहिए, यानी वह जो है तो अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो वहाँ पे उसका जो मानसिक, चाहे वह शारीरिक या कोई भी क्रियात्मक जो भाग है वह हमेशा सक्रिय रहे। आठवां है विभाजन का सिद्धांत। ठीक है। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो पढ़ाया जाए उसे कुछ भागों में बांटकर पढ़ाना चाहिए। विभाजन का मतलब बच्चों को ऐसा नहीं है कि पूरा पाठ्यक्रम अगर 2 दिन का पाठ्यक्रम है तो उसको 1 घंटे में ही या 1 दिन में ही समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पाठ्यक्रम विभाजन है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों में जो ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का जो भंडार होगा वह बढ़ेगा। ठीक है। अगर बच्चों को एक ही विषय को एक ही दिन के बाद दिन में पढ़ा दिया जाएगा तो बच्चों में क्या होगा, एक बोझिल होगा, वह बोझ के समान लगने लगेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सहयोगी और मार्गदर्शक। देखिए शिक्षक क्या होता है, शिक्षक पालनहार होता है, शिक्षक जो होता है वह सहयोगी होता है और मार्गदर्शक होता है। वह बच्चों की आवश्यकताओं को समझता है, बच्चों की रुचियों को समझता है, बच्चों की भावनाओं को समझता है, वह एक मार्गदर्शक और सहयोगी होता है। ठीक है। तो आई होप साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।